क्या आप CK एडिटर के अंदर इमेज अपलोड नहीं कर पा रहे? सिर्फ 10 मिनट के अंदर लारावेल के साथ CK एडिटर के अंदर कंप्लीट इमेज अपलोड सेटअप करेंगे, जिसके अंदर स्टोरेज, राउट, कंट्रोलर और डेटाबेस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल लाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लारावेल में CK एडिटर के अंदर इमेज अपलोड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि CK एडिटर के अंदर इमेज कैसे अपलोड करेंगे, उसे स्टोर भी कैसे करवाएंगे और उसे ऑटोमेटिक डिस्प्ले भी कैसे करवाएंगे, वो भी CK एडिटर के अंदर। अगर आप ब्लॉग CMS, न्यूज़ पोर्टल या फिर एडमिन पैनल बना रहे हो तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो लास्ट ब्लॉग ऐड किया था वो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। इसी के अंदर हम इमेज अपलोड का कोड करेंगे और साथ में वही ऐड के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो CK एडिटर इनिशियलाइज हो रहा है वो हमारे ऐप लेआउट के अंदर हो रहा है, जिसके कारण ऐड और एडिट दोनों में वो एक साथ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। दोस्तों हम हमारे एडिटर के अंदर आ गए हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हमने CK एडिटर को इनिशियलाइज किया था, वहाँ पे ही जाते हैं। तो जाएंगे रिसोर्स के अंदर, रिसोर्स, व्यूज और ऐप और लेआउट्स के अंदर जो हमारा app.blade.page है उसी के अंदर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो CK एडिटर इनिशियलाइज हो रहा था वो ऑलरेडी इनिशियलाइज है, मीन्स कि हमने जो लास्ट वीडियो में कोड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों अभी के लिए इमेज अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने CK एडिटर इनिशियलाइज करवाया था document.query selector, उसके बाद जो ID दी थी वहाँ पे हमारा CK एडिटर इम्प्लीमेंट हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉमा करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करेंगे और एंटर हिट करेंगे और बीच में हम लिखेंगे इमेज अपलोड का कोड। अब हम कोड लिखेंगे जहाँ से हमारी इमेज अपलोड होगी, मीन्स कि जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे वो यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोलर में जाके वो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना है सिंपल अपलोड। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है U हमारा कैपिटल आएगा। उसके बाद हम कॉलन करेंगे और उसका एक रेक्टेंगल बनाएंगे, मीन्स कि इसका एक स्कोप करेंगे जिसके अंदर हम लिखना है कोड, मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड URL। इसे कॉलन करेंगे और यहाँ पे हमें URL लिखनी है, जो URL हम राउट के अंदर बनाएंगे। सिंपल कॉमा करेंगे और दूसरा यहाँ पे हम दे देंगे हेडर, दूसरा यहाँ में हम दे देंगे हेडर्स। यहाँ पे भी कॉलन करेंगे और इसके स्कोप के अंदर लिखेंगे जब भी हम लारावेल में फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक CRSF टोकन सबमिट होती है, तो वो भी हमें यहाँ से सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे XSCRSRF टोकन और उसके बाद यहाँ पे कॉलन करेंगे और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो यहाँ से जहाँ से हम हमारे टोकन को पास करेंगे। तो उसके लिए अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे CSRF, उसके बाद अंडरस्कोर और लिखेंगे टोकन और यहाँ पे फंक्शन बना देंगे जहाँ से हमारी टोकन जनरेट होगी। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक नया कंट्रोलर बनाएंगे। इमेज अपलोड के लिए हम एक नया से कंट्रोलर बनाएंगे। तो अभी हमें कंट्रोलर बनाना है, इसके लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में यहाँ पे हम लिखेंगे PHP पार्टीशन मेक कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर हम बना रहे हैं कंट्रोलर का नाम दे देंगे CK एडिटर कंट्रोलर। और जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे दोस्तों हमारा कंट्रोलर बनके रेडी हो गया। चलिए दोस्तों कंट्रोलर को पहले हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बनके रेडी हो गया है। चलिए तो दोस्तों उसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर नाम दे देंगे अपलोड। और उसके अंदर यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि हम जो इमेज अपलोड करेंगे वो रिक्वेस्ट के बेस पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख देते हैं और यहाँ पे उसका स्कोप बना देते हैं और यहाँ पे हम इमेज अपलोड का कोड लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले एक कंडीशन लिख देते हैं इफ कंडीशन के अंदर,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे हैज फाइल, मीन्स कि हम जो इमेज अपलोड कर रहे हैं वो चेक करेगा, जो इमेज अपलोड होगी तभी वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और टर्मिनल को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हमारा एरे स्टोर होगा। यहाँ पे हम लेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर हम ले लेंगे फाइल अपलोड, इसके अंदर हमारा पूरा एरे आ जाएगा। फाइल के अंदर जो रहता है नेम, टाइप, वैल्यू, साइज, वो सब हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं ताकि हमें यूज करना इजी पड़े। उसके बाद हम एक यूनिक नेम जनरेट करवाएंगे फाइल का, जो लास्ट टाइम हमने करवाया था, जैसे कि टाइम। इसके बाद यहाँ पे हम डॉट डॉट दे देंगे कॉन्कैटिनेशन करने के लिए, और यहाँ पे हम सिंपल कॉन्कैटिनेशन करवा देते हैं। और लास्ट में हमें फाइल का एक्सटेंशन तो चाहिए ही, तो वो हम गेट करवाएंगे, एक्सटेंशन गेट क्लाइंट ओरिजिन नेम। दोस्तों यहाँ पे हम पूरा नेम गेट करवा रहे हैं, ओनली एक्सटेंशन गेट नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों पिछली बार हमने ओनली एक्सटेंशन गेट करवाया था और यहाँ हम पूरे नेम के साथ आगे टाइम स्टैम्प लगा रहे हैं ताकि आपको पता चले हम इस तरह से अलग अलग टाइप से नेम क्रिएट करवा सके फाइल के। उसके बाद दोस्तों फाइल को हमें मूव करना है। तो अभी हमें क्या करेंगे, हम फाइल को मूव करेंगे फोल्डर के अंदर। एक फोल्डर जो हमने लिया था जिसके अंदर हमने पूरा एरे स्टोर करवा दिया था, उसे हम चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मूव। मूव से क्या होगा कि जो हमारी फाइल है वो मूव हो जाएगी। वो हमें लिखना है पब्लिक पाथ, पब्लिक अंडरस्कोर पाथ। यहाँ पे दोस्तों हम फोल्डर का नाम दे देंगे अपलोड्स, और बाद में यहाँ पे हम दे देंगे जो हमने फाइल का नेम बनाया था वो फाइल नेम। दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी अपलोड्स फोल्डर के अंदर। अभी हमें क्या करना है कि जो हमें फाइल का पाथ है वो भी हमें सीके एडिटर के अंदर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम एक URL करके वेरिएबल ले लेते हैं, इजिकल टू मीन्स के असाइन करते हैं, उसके अंदर लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हमारा आएगा फोल्डर का नेम जैसे कि अपलोड्स डॉट, सॉरी डॉट बाहर आएगा हमारा, और यहाँ पे दे देंगे जो हमने फाइल नेम बनाया था वो। अभी दोस्तों हमें क्या करना है कि जो हमने पाथ बनाया, मीन्स कि हमने जो URL का पाथ बनाया उसे हमें रिटर्न भी करवाना है। तो यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमें भेजना है जेसन में, क्योंकि सीके एडिटर हमारा जेसन में डेटा एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे URL और URL के अंदर हम पास करा देंगे जो हमने वेरिएबल बनाया था उसे URL, और लास्ट में हम सेमीकोलन भी कर देंगे। दोस्तों इससे क्या होगा कि हमने जो URL बनाई जनरेट की है वो रिटर्न सीके एडिटर में चली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ऐसा आएगा रिस्पॉन्स। ये हो गया हमारा फाइल अपलोड का कोड। दोस्तों साथ में यहाँ पे हम एरर भी रिटर्न करवा देते हैं ताकि हमें पता चले जो हमारी इमेज अपलोड ना हो तो अभी हमें कुछ मैसेज मिले। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स दे देंगे, रिस्पॉन्स के अंदर सेम जेसन रिटर्न करवा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे हम एरर मैसेज दे देंगे। एरर मैसेज के अंदर एक दूसरा मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अपलोड फेल, सॉरी आई पीछे आएगा,
यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क भी ऐड कर देते हैं साथ में। और दोस्तों एरर सिंगल कोट के अंदर आएगा क्योंकि हम जेसन के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एरर कोड भी साथ में सेंड कर देंगे ताकि सी एडिटर को पता है ये कौन सी एरर है। चलिए दोस्तों हमने कंट्रोलर बना दिया, अभी हमें बनाना है राउट। चलिए तो पहले राउट बना देते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा web.php के अंदर जिसमें हमने सारे राउट बनाए थे। तो यहाँ पे एक नया राउट बना देते हैं, राउट। यहाँ पे हम कॉलन कॉलन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोस्ट मेथड। दोस्तों हमें इमेज अपलोड करनी है इसलिए यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे राउट का पाथ लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीके एडिटर कॉमा अपलोड, ये हमारा पाथ रहेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हमें कनेक्ट करवाना है कंट्रोलर, तो यहाँ पे सीके एडिटर कंट्रोलर। दोस्तों जैसे ही हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमें जो हमने कंट्रोलर बनाया उसे वो ऊपर यहाँ पे लिंक कर देगा, नहीं तो हम उसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम कॉलन कॉलन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हम क्लास, उसके बाद कॉमा करेंगे और यहाँ पे हमें जो फंक्शन बनाया फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपलोड। उसके बाद यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे, इसके राउट का नेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीके एडिटर डॉट अपलोड। तो दोस्तों हमारा राउट बन के रेडी हो गए। चलिए तो दोस्तों हमने जो सीके एडिटर के अंदर राउट बनाया था, इसके कहाँ पे जो हमने ऐप लेआउट के अंदर यहाँ पे जो फाइल अपलोड लिखे थे, तो यहाँ पे हमें राउट लिखना है। कौन सा राउट लिखना है, तो जो हमने बनाया है राउट उसे यहाँ से हम कॉपी करेंगे और app.bread के अंदर पेस्ट कर देंगे। राउट भी ऐड कर दिया। चलिए दोस्तों हम पब्लिक फोल्डर में जाके एक फोल्डर बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे अपलोड्स नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर है, बट अपलोड्स के अंदर एक ब्लॉग नाम का फोल्डर है। हम ब्राउजर में आ गए, पेज को एक बार रिलोड करेंगे और एक बार चेक करते हैं हमारी इमेज अपलोड हो रही कि नहीं हो रही। उसके लिए हम क्लिक करेंगे और हमारे कोई भी इमेज सिलेक्ट करेंगे, उसे अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोई इमेज अपलोड नहीं हो रही। चलिए तो इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हुए देखते हैं हमारी एरर कहाँ पे आ रही है। दोस्तों अभी के लिए यहाँ पे कोई एरर तो शो नहीं हो रही। चलिए तो क्लिक करते फिर से इमेज अपलोड पे और अवतार पे क्लिक करेंगे और फाइल सबमिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक वार्निंग दिखा रहा है फाइल रिपोजिटरी नो अपलोड एडेप्टर। चलिए तो देखते हैं उसे हम कैसे फिक्स करते हैं, अपलोड करवाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट की, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे इमेज आ रहा है। तो इसके लिए हमें कोड चेंज करना पड़ेगा। जो कोड मैंने लिखा है वो आपको अभी दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया माई अपलोड एडेप्टर करके, जिसके अंदर मैंने सिंपल एडेप्टर को इनिशियलाइज किया जो हमारी रेपोजिटरी है। यहाँ पे गेट प्लगइन एडिटर से गेट करवाया, जिसके अंदर हमने माई अपलोड का जो एडेप्टर है उसे रिटर्न करवा दिया और जो क्लास बनाया, और एक मैंने क्लास बनाया माई अपलोड एडेप्टर से, जिसके अंदर मैंने पूरा इनिशियलाइज करा। यहाँ पे सिंपल लोड करवा दिया कंस्ट्रक्शन से, मीन्स कि जब भी ये कॉल होगा फंक्शन तो पहले हमारा लोडिंग होगा, मीन्स कि लोड होगा जो हमारा एडेप्टर है वो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इसके अंदर फंक्शन बनाया अपलोड करके, जिसके अंदर मैंने रिटर्न करवा दिया, मीन्स कि मैंने जो कोड लिखा वो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे दिस का यूज़ किया, मीन्स कि ये करंट फंक्शन लोडर जो मैंने यूज़ किया डॉट फाइल डॉट डेन। अभी क्या करेगा, जो भी हमारी फाइल आएगी उसे वो डेटा के अंदर ऐड कर, मीन्स फॉर्म डेटा के अंदर ऐड करेगा और यहाँ से वो एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ से वो रिक्वेस्ट करेगा जिसके अंदर मैंने URL दे सीके एडिटर जो हमने बनाई थी, मेथड दे दी हमने पोस्ट, और ये CRSF टोकन हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी में जो डेटा अपेंड किए थे वो पास कर दिए, और जो भी हमें रिजल्ट आएगा जैसे वो हमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट URL तो हमने रिटर्न की ही है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा डेटा आएगा, मीन्स कि जो हमारी URL आएगी वो हमारे सीके एडिटर के अंदर शो होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे मैंने अबॉर्ट कर दिया, मीन्स कि यहाँ तक जो आएगा मेरा कोड तो यहाँ से वो एरर थ्रो करके फेल हो जाएगा। और जो हमने सीके एडिटर यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करवाया था उसके अंदर हमने जो माई प्लगइन करके जो एडेप्टर है वो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है। चलिए तो दोस्तों हम अभी फाइल अपलोड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउज़र में आएंगे, पेज को फिर से रिलोड करेंगे और यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड करें। इस बार मैं दूसरी इमेज अपलोड करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है और हमें शो भी हो रही है। दोस्तों आपको मैं इंस्पेक्ट ऑल एलिमेंट ओपन करके फिर से दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। दोस्तों ये हमारी एक इमेज है। अभी आपको मैं दूसरी इमेज अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल पे हमें कोई एरर नहीं है। अभी नेटवर्क में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक नई दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये इमेज। दोस्तों जैसे ही मैंने इमेज अपलोड की, दोस्तों देख सकते हो हमारी इमेज भी आ गई और यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड हुई, जिसके अंदर क्या हुआ कि हमारा हेडर में जो हमने सीके एडिटर अपलोड की यूआरएल बनाई वो कॉल हो रही है। उसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पेलोड में बाइनरी मीन्स के जो हमने इमेज अपलोड की वो डेटा एज अ बाइनरी पास हो रहे हैं। और दोस्तों आप प्रीव्यू में देख सकते हो या रिस्पॉन्स में देख सकते हो हमने जो रिटर्न यूआरएल करवाई थी वो रिटर्न यूआरएल वो हमें फिर से वो ब्राउजर के अंदर भेज रहा है। दोस्तों अभी आप देखना जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में भी हमारी इमेज शो हो रही के अंदर आ गई है। हमने पब्लिक का फोल्डर था, उसके अंदर अपलोड्स का फोल्डर था, तो अपलोड्स के फोल्डर के बाहर हमने 2 इमेज अपलोड की थी वो हमें यहाँ पे दिख रही है। चलिए दोस्तों हम फाइल सेव करके देखते हैं हमारी इमेज रहती है कि नहीं रहती। हम ब्राउजर में आ गए दोस्तों, उसके लिए हम फिर से ब्राउजर में आ गए और अभी इंस्पेक्ट को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और फाइल को सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हमने फाइल सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ से हमारी जो इमेज थी वो चली गई है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वे आपको मुझे ये बताना है कि सीके एडिटर के अंदर हम जो इमेज अपलोड कर रहे हैं वो स्टोर क्यों नहीं हो रही। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके दिखा सकते हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये मैं पहले आपको दिखा दूंगा या फिर इसका एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।